नमस्कार, मैं पूनम बोध। आप देख रहे हैं डीपीएस न्यूज हरियाणा। दोस्तों, फिलहाल सब्जी मंडी के सामने जय भारत मंडल में हम मौजूद हैं, जहां पर पंजाबी समाज द्वारा कोई कार्यक्रम आरंभ किया गया है, जहां पर जो हांसी के विधायक विनोद भैणा जी भी यहां पर मौजूद है। कुछ समय पहले यहां पर आए हैं। हम पूरी इन्फॉर्मेशन आगे से लेने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरह का ये प्रोग्राम है। अंदर अगर हम चलें तो यहाँ पर जो हमारी महत्वपूर्ण जो सभा है वो चल रही है और किस तरह का कार्यक्रम जो है वो हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि पंजाबी समाज, बताया गया है कि पंजाबी समाज ने मृत्यु भोज के खिलाफ कोई कार्यक्रम रचाया। पूरी इन्फॉर्मेशन तो हम यहीं से आप लोगों को देंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग देख सकते हैं कि जो सभा विधायक जी यहाँ पर मौजूद है, पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है वो हम आपको यहीं से दिलवाने की कोशिश करते हैं। ऐसा है हमारे समाज में। सर एक साथ एक साथ कर लो, चिराग भी एक साथ कर लो। बताइए कि क्या मुख्य जो थे जिसकी वजह से मीटिंग रखी है, क्या महत्वपूर्ण डिसीजन? आज समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों की जय भारत मंडल में मीटिंग हुई। समाज में आ रही कुरीतियों पे चर्चा की गई। जो कुरीतियां विशेष तौर पे मृत्यु भोज पे, कहीं टेबल लगाने का काम हो रहा था, कहीं कुर्सियां लगाने का काम हो रहा था, तो समाज काफ़ी दिनों से इस पे चिंतन कर रहा था। आज समाज के प्रबुद्ध लोगों ने एक मीटिंग करके इस सारे बातों पे विचार विमर्श किया, गहर मंथन किया और कुछ ऐसे नियम बनाए। उन नियमों के लिए पूरी बिरादरी ने सर्वसम्मति से उन नियमों को पास किया और वो नियम सारी बिरादरी सर्वसम्मति से स्वीकार करेगी और मृत्यु भोज विशेष तौर पे भविष्य में उन्हीं नियमों के अनुसार ही होगा जैसे नियम बनाए गए हैं। नियमों की लिस्ट हमारे यहाँ सतीश जी के पास है। एक एक नियम हमने पढ़ के भी सुनाया है और एक एक नियम पे बिरादरी से पूरी तरह से हाथ खड़ा के समर्थन लिया गया है। सारी बिरादरी ने समर्थन किया है और उन नियमों को पास किया गया है। ये नियम वाली बात पर क्या है? विधायक वाली बात पर, विधायक वाली बात पे कुछ लोग कह रहे थे कि ये नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। विधायक की वाली बात के लिए कुछ लोग कह रहे थे किसी को ना बोलने दी जाए, किसी को कोई कह रहे थे विधायक को बोलना चाहिए, तो उसके लिए 15 आदमियों की कमेटी बना दी गई है। वो 15 आदमियों कमेटी जो फैसला करेगी वो सबको मंजूर होगा। सर्कुलेट कैसे किए जाएंगे पंजाबी समाज में? ये एक व्हाट्सएप ग्रुप बना करके, और जब कभी भी रस्म पकड़ी होगी अखबार में भी दे दिया जाएगा, रस्म पकड़ी में अनाउंस भी कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप बना के इसका प्रचार किया जाएगा। फोन आया था, उनके पास पैसा नहीं होता और धर्मशाला वाले 5-5 हज़ार रुपए लेने। धर्मशाला वाले 5? हाँ जी, उनका फोन आया मेरे पास, अभी कहते हैं अगर कोई ऐसा आदमी है जिसके पास 5,000 का जुगाड़ नहीं है, वो मेरे को शिकायत करे, मैं 5,000 रुपये वापस दिलवाने का काम करूँगा। वो कहते हैं कि सिर्फ सफाई के पैसे देने के लिए मंजूर है, जो कि मैंने ये कहा ना, अगर कोई गरीब आदमी है और उससे धर्मशाला वाले ने पैसे लिए हैं तो हम उसके पैसे वापस करवाएंगे। पंजाबी समाज ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है। सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है। कौन सा रस्म पकड़े में सर कौन से सादा भोजन बनाया जाएगा रिश्तेदारों के लिए? सिर्फ एक दाल और एक सीजनल वेजिटेबल। थैंक यू सर। यहाँ पर मृत्यु भोज के खिलाफ जय भारत मंडल में एक कार्यक्रम किया गया था, जिसमें विधायक विनोद भैणा जी यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि मृत्यु भोज के जो इस कार्यक्रम में फैसला लिया गया है कि सादा भोजन यहाँ पर बनाया जाएगा रस्म पकड़ी के दौरान। विधायक जी के बयान आपने सुने होंगे। अब उनके बाद में यहाँ पर मौजूद है राहुल मक्कड़ जी। हम इनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इनके क्या विचार हैं इस बारे में। सर, आज मृत्यु भोज के खिलाफ क्या कार्यक्रम यहाँ पर किया गया था? देखिए, कार्यक्रम तो क्या था, समाज की एक हमारी जो है आज एक मीटिंग रखी गई थी जी। समाज के प्रति जो है क्या क्या हमें समाज को आगे बढ़ाने के लिए या मृत्यु भोज के लिए, तो हम समाज ने कहा कि वो ठीक भी नहीं है फैसला कि मृत्यु भोज जो है हमें नहीं करना चाहिए, या उसको बड़े लिमिटेड बहुत साधारण करना चाहिए जिसको हम लंगर बोलते हैं। तो इसी विषय पर आज मीटिंग रखी गई थी। उस पर कुछ फैसले हुए हैं, कुछ होने बाकी है। बहुत जल्द अभी जो है मीटिंग एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो इस पर सारे समाज की तरफ रख करके उसको मोहर लगाने का काम करेगा। सर, क्या पंजाबी समाज ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है? अभी आपके सामने आप मीटिंग में उपस्थित थे जी। पंजाबी समाज की मीटिंग थी, पंजाबी समाज ही फैसला लेगा। मीटिंग के जो हमारी सरदारी है उसमें से चुन करके जो 15 या 20 लोगों को जो सदस्य चुना जाएगा, उनके फैसला जो भी फैसला लिया जाएगा हमारे सिर माथे होगा, हमारे सिर मोर है। सर, अक्सर जैसे बड़े बुजुर्गों की जब डेथ होती है तो बोला जाता है कि खुशी की बात है कि उनकी एज थी, वो चले गए, वो अपनी जिंदगी में खुश थे, तो सर वो मृत्यु भोज का ये कार्यक्रम करते हैं। आपके हिसाब से क्या वो सहमत होंगे इस डिसीजन से? देखिए, चाहे छोटी उम्र का गया हो या बड़ी उम्र का गया हो, है तो दुख ना। बिल्कुल सर।
जाने का तो दुख ही होता जी। है, कोई खुशी का विषय तो नहीं है। हाँ। तो उसी विषय पर हमें एक लिमिटेड साधारण भोजन करना चाहिए। भोजन का मतलब सिर्फ एक लंगर रूपी प्रसाद, वो भी बाहर से आने वाले हमारे अतिथि को, जिसको लेना चाहिए। सर अगली मीटिंग कब से होगी, ये नियम जो है कब से लागू होंगे? देखिए बहुत जल्दी फैसला लेंगे, भी कमेटी बनने का काम होगा। जब भी कमेटी बन जाएगी उसमें जो है फैसला सुनाएगा। थैंक यू सर। फिलहाल हमारे साथ जुड़े थे राहुल मक्कड़ जी, जिन्होंने बताया है कि बहुत जल्द एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग ये फैसला लिया जाएगा कि ये नियम जो है कब से लागू हो जाएंगे। दोस्तों अक्सर ये सच्चाई है कि एक ये कुरीति है हमारे समाज में कि जहाँ पर देखा जाता है कि अक्सर जब किसी की डेथ होती है तो यहाँ पर खुशियाँ मनाई जाती है। उम्र चाहे किसी की बड़ी हो या कम हो, होता तो दुख का ही अवसर है। तो इस मौके पर ना कोई बड़ा प्रोग्राम करके बल्कि एक छोटा सा प्रोग्राम किया जाए जिसमें सादा खाना हो। इसी डिसीजन के बारे में यहाँ पर आज आप लोग देख सकते हैं कि चारों तरफ जो भीड़ यहाँ पर जमा है, सभी ने सर्वसम्मति से ये डिसीजन लिया है। अब देखना ये होगा कि विधायक जी ने जो फैसला लिया है और जो यहाँ पर समिति थी, इन सभी लोगों ने जो डिसीजन लिया वो कब से लागू होता है और आखिरकार इसके रिजल्ट जो है वो कैसे आते हैं। आप लोगों की मृत्यु भोज के बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिस तरह से हमारे समाज सुधारकों ने एक कुरीति खत्म करने की कोशिश की है, एक ये कुरीति भी है जिसको खत्म करने का एक नया कदम उठाया गया है। आखिरकार क्या कामयाबी मिल पाएगी या नहीं का हमें कमेंट करके। हमारे साथ में जुड़े हैं जिन्होंने SC/ST का कोई मुद्दा यहाँ पर उठाया था, हम इसी के बारे में जानना चाहेंगे। सर क्या मुद्दा था, आखिरकार की क्या बात कही थी आपने उस टाइम? मैं खत्री पंजाबी सेवा संघ का अध्यक्ष हूँ और हमने 1 अगस्त को हांसी में एक मीटिंग की थी। वहाँ हमने ये मुद्दा उठाया था कि हमारे समाज के लोगों को रिफ्यूजी या पाकिस्तानी कहकर पुकारा जाता है, जबकि हम इसी भारतीय समाज के मुख्य अंग हैं। हमारा समाज हमेशा से ही प्रगतिशील समाज रहा है, लेकिन हमें इस प्रकार से अपमानित किया जाता है। और हमने ये मांग रखी थी कि हमारे समाज को यदि कोई इस प्रकार से बोलेगा रिफ्यूजी या पाकिस्तानी, हमें भी एक कानून की सुरक्षा प्रदान की जाए। और वो कानून इस प्रकार से हो जैसे SC/ST एक्ट है, जिस प्रकार SC/ST एक्ट में हमारे भाइयों को गलत शब्द बोलने पर सज़ा का प्रावधान है, गैर जमानती वारंट जारी किए जाते हैं, उसी प्रकार से हमारे समाज में भी अगर यदि कोई तोहमत लगाता है, खत्री अपना रिफ्यूजी बुलाता है या पाकिस्तानी बुलाता है और हमें अपमानित करता है, तो उसी प्रकार से एक कानून बनाया जाना चाहिए जिसमें एक सख्त सज़ा का प्रावधान हो और गैर जमानती वारंट जारी किए जाए। सर आज मृत्यु भोज के बारे में आपका क्या कहना है कि यहाँ जो कार्यक्रम किया गया था वो क्या था? देखिए, यहाँ हमारा जो खत्री पंजाबी समाज है यहाँ एकत्रित हुआ है। यहाँ मृत्यु भोज पर ये चर्चा की गई थी। कुछ समाज में समय समय पर जो बुराइयां और कुरीतियां पैदा हो जाती हैं, उन्हें दूर करने का ये एक बड़ा सफल प्रयास था। यहाँ हमारे समाज के लोग एकत्रित हुए और यहाँ उन कुरीतियों पर चर्चा हुई, खुलकर चर्चा हुई। सभी ने अपने अपने विचार रखे और अंत में यह निर्णय लिया गया कि कोई भी मृत्यु जिसके भी घर में है, क्योंकि मृत्यु तो अटर्नल है, कहीं भी है, यूनिवर्सल है, कहीं भी हो सकती है, सभी के कोई भी इसे अछूता नहीं है, लेकिन उसमें भोज को प्रबंध करना वो गलत हो जाता है। कुछ गरीब लोग भी हैं, कुछ असमर्थ लोग भी हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है और हाथ जोड़ जोड़ कर कहा जाता है कि आप भोज ले लें, आप भोज ले लें। यह गलत बात है। हम यहाँ पर आज ये फैसला हुआ है कि ये संदेश जाना चाहिए कि कोई भी मृत्यु भोज का प्रबंध ना करे। बाहर से कोई आया है, परिवार का कोई रिश्तेदार या सदस्य जो बाहर से यहाँ वापस नहीं जा सकता वो अपने घर, उनके लिए जो स्थानीय लोग हैं या घर के सदस्य हैं वो कुछ लोगों के लिए अपना प्रबंध कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के लिए भोज का प्रबंध नहीं होना चाहिए। सर बस एक सवाल, अभी आपने बताया कि आप लोगों को पाकिस्तानी बोलने पे एक मतलब सुरक्षा कानून होना चाहिए, तो आपने जब यहाँ पर मांग रखी तो विधायक जी ने लगा लीजिए, या क्या आपकी मांग के ऊपर कोई सुनवाई हुई? देखिए, हमने विधायक जी से मांग रखी कि इस प्रकार का कानून बनाया जाए। 1 अगस्त को हमने मांग रखी थी और 23 अगस्त को विधानसभा हरियाणा में इस मांग को उठाया गया। श्री कृष्ण मिड्डा विधायक जींद के माध्यम से यह मुद्दा उठा और यह एक चर्चा का विषय बना और हमारी मांग हरियाणा सरकार तक पहुंची। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये हमारी मांग
हरियाणा सरकार तक जाएगी और सभी विधायक, मैं कहता हूँ हर जितने भी विधायक हैं, किसी भी समाज से संबंध रखते हैं, उन सभी का मुझे लगता है पूरा का पूरा समर्थन प्राप्त होगा। और ये होना भी चाहिए कि किसी भी एक प्रगतिशील समाज को यदि आप गलत नाम से पुकारेंगे तो ये उसके साथ अन्याय है। फिलहाल जय भारत मंडल में हम मौजूद हैं, जहां पर बताया था हमने अभी अभी कि जो मृत्यु भोज है उसके खिलाफ एक कार्यक्रम किया गया था, जिसमें राहुल मक्कड़ जी, हांसी के एमएलए विनोद भ्याणा जी यहाँ पर मौजूद थे और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। जैसे मृत्यु भोज के खिलाफ जो कार्यक्रम था, इस पर अपने अपने विचार रखे गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक खबर निकल कर और आई है कि जो हम इन लोगों के जो समाज को, जैसे कि SC/ST एक्ट है, किसी को अगर कोई गंदा वर्ड बोलता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। तो अभी अभी अनिल जी ने एक मांग और रखी है, जो मांग पहले से रखी जा चुकी है, कि उनके लिए भी एक कानून का प्रावधान होना चाहिए और इन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्द ये कार्रवाई की जाएगी। अब दोस्तों देखना ये होगा कि यहाँ पर जो मृत्यु भोज का जो कार्यक्रम था और अनिल जी की जो मांग थी, इस पर कितनी सुनवाई की जाती है। फिलहाल मैं सिर्फ आप लोगों से इतना जानने की गुजारिश करूंगी कि मृत्यु भोज जो हमारी एक कुरीति है कि किसी के घर में डेथ है तो हम किसी के घर में खाना खाने के लिए जाते हैं, इसके खिलाफ ये जो कार्यक्रम किया गया था, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप लोग सहमत हैं या फिर अपनी असहमति जताते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा, या आप लोगों की कोई भी कंफ्यूजन हो हमें कमेंट करके। आज भारत मंडल में मृत्यु भोज के खिलाफ जो कार्यक्रम किया गया है, रमन भ्याणा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आखिरकार क्या विचार हैं आपके मृत्यु भोज के खिलाफ? देखो, जो बातें आई हैं, जो बातें समाज लेके आया है, समाज की एक मीटिंग हुई है और बहुत एक सराहनीय कार्य है, समाज के हित के लिए है। काफ़ी पहलुओं पे चर्चा हुई, लगभग सभी पहलुओं पे सहमति बनी है। एक ही पहलू है उस पे थोड़ी अड़चन सी आई है, वो जो भी समाज फैसला करेगा, मैं उस समाज के कौन सा वो पहलू है जिसमें कोई अड़चन आई है? वो जग जाहिर है, आप भी यहीं लोकल थे, वो आपको ज़्यादा आपने सुना भी होगा। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसा कौन सा पहलू जिस पे अड़चन आई है? कोई हैं, एक दो पहलू हैं, वो आपको मैं मीडिया के माध्यम से आज मैं बताना नहीं चाहता, वो आ जाएगा। जो कई बातें होती है बंद कमरे की होती है, सामाजिक दायरा होता है। सर, वो ठीक है, बाहर टिप्पणी नहीं करना चाहता, बाहर बात जाए, समाज से बाहर बात जाए, वो मैं अच्छा नहीं समझता। सर, यहाँ पर जितने भी मौजूदा साथी थे, आपको क्या लगता है कि ये जो आपका कार्यक्रम था, ये जो आपका उद्देश्य था, इस पर खरे उतर पाएंगे? ये उद्देश्य तो समाज के हित के लिए है और जितने भी पहलू थे उनमें से लगभग समाज के हित के लिए थे और काफ़ी पहलू पे चर्चा भी हुई और आगे भी कुछ मांगा है और भी समाज के लिए कैसे अच्छा हो सकता है, समाज में बुराइयां त्रुटियां कैसे जा सकती हैं, और काफ़ी पहलू पे चर्चा हुई है। और मैं तो ये चाहूँगा ऐसी मीटिंग हमारा समाज हर महीने मंथ में एक बार तो ज़रूर होनी चाहिए। सर, अक्सर जैसे हमारे बुजुर्ग एक्सपायर हो जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो खुशी मनाते हैं, उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या वो हमारे इस उद्देश्य से सहमत हो पाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो एक चीज़ रखूँगा, समाज होता है एक, बिल्कुल, इसमें ना गरीबी होती ना अमीरी होती है। जी सर। काफ़ी ये आपने बात अच्छा बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। जो आज मीटिंग में चर्चा हुई, एक पहलू ऐसा था कि जो मृत्यु भोज पे मनाही, उसमें मृत्यु भोज पे खाना वगैरह ना किया जाए, किया भी जाए तो बाहर के जो लोग आते हैं उनके लिए वो भी सिंपल दाल फुल्का, उसमें दाल रोटी। और काफ़ी लोगों ने, समाज के लोगों ने चर्चा भी की, भाई एक सब्ज़ी भी हो जानी चाहिए, पनीर की सब्ज़ी भी हो जाए, जैसे 60 साल की उम्र के या और जैसे भी हो। लेकिन मैं वो ये बात कहूँगा, वो समाज की कुरीतियाँ हैं, दोबारा हमने नहीं लानी। कई बार हम गरीब आदमी वो खर्चा नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं तो एक उस पर जो बात खुल के आई उसमें हमने अपने विचार रख दिए। देखो बाकी समाज का काम है, क्या करेगा क्या। आखिरी सवाल कि ये जो हमारे नियम हैं आज जो बनाए गए हैं, कब से लागू हो जाएंगे? लगभग फाइनल कर ली गई हैं, 12 पहलू फाइनल कर लिए गए हैं। तो जब भी नेक्स्ट मीटिंग होएगी उसमें लागू हो जाएंगी। ये तो देखो जो भी इसके मीटिंग के जो समाज की इस हाउस के मेंबर्स हैं वो ही बता पाएंगे।